जरा सोचिए, मानव इतिहास में वो कौन सी एक चीज है जिसने सब कुछ दर्ज किया है। संधियों पर दस्तखत से लेकर मोहब्बत के इजहार तक, वो है कलम। और ये कहानी एक बहुत ही मामूली सी लगने वाली लेकिन सदियों पुरानी समस्या को सुलझाने की है। कागज पर एक निशान कैसे बनाया जाए, यही सवाल हमें सीधे ले जाता है कलम के विकास की कहानी पर। एक ऐसा औजार जिसने हमारी पूरी सभ्यता पर एक गहरी छाप छोड़ी है। और यकीन मानिए, इसकी कहानी उतनी ही दिलचस्प है जितना कि इससे लिखा गया इतिहास। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। हम स्याही की बिल्कुल शुरुआती दिक्कतों से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे फाउंटेन पेन और बॉल पॉइंट पेन ने क्रांति ला दी। इसके बाद जानेंगे कि कैसे एक मामूली सा औजार एक स्टेटस सिंबल बन गया। और आखिर में हम लिखने के नए डिजिटल दौर पर भी नजर डालेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी चुनौती से। लिखने के जो भी शुरुआती औजार थे, उन सब के सामने एक ही मुश्किल थी, स्याही के बहाव को कंट्रोल कैसे किया जाए। इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से देखिए। क्या दिखता है? यही कि हजारों सालों तक लिखने की जो मेन टेक्नोलॉजी थी, उसमें कोई खास बदलाव ही नहीं आया। मिस्र के रीड पेन से लेकर यूरोप के क्विल पेन तक तरीका वही था, बार बार स्याही में डुबो और लिखो। और यही थी रीड और क्विल पेन इस्तेमाल करने की सबसे बड़ी मुसीबत। स्याही फैल जाती थी, पेन से टपकती रहती थी और लिखावट पर कोई भरोसा नहीं था। इन्हीं सब झंझटों ने आविष्कारकों को कुछ बेहतर खोजने पर मजबूर कर दिया। और फिर आया पहला बड़ा ब्रेक थ्रू, फाउंटेन पेन। इसे एक तरह का कंट्रोल्ड लीक कह सकते हैं, जिसने बार बार स्याही में डुबोने की झंझट को हमेशा के लिए खत्म करने का वादा किया। तो आखिर ये फाउंटेन पेन है क्या? असल में ये एक क्रांतिकारी आइडिया था। स्याही को पेन के अंदर ही भर दो। बस इसी एक बात ने लिखने के पूरे अनुभव को बदल कर रख दिया। वैसे इस क्रांति के पीछे कई लोग थे। पेट्रा चिपुएनारू ने इसका शुरुआती आइडिया दिया, लेकिन असली बाजी मारी लुइस वाटरमैन ने, जिन्होंने अपने शानदार डिजाइन से इसे एक भरोसेमंद और कामयाब प्रोडक्ट बना दिया। अब कहानी में एंट्री होती है जॉर्ज सेफर्ड पार्कर की। वो कोई बड़े आविष्कारक नहीं थे, बल्कि एक आम टीचर थे जो रोज रोज लीक होने वाले पेनों से तंग आ चुके थे। पार्कर का फलसफा बहुत सीधा था। उनका मानना था कि अगर चीज अच्छी है तो लोग उसे खरीदेंगे ही। और यही सोच उनकी कंपनी और उनके हर नए इनोवेशन के पीछे की ताकत बनी। तो उन्होंने ये सब किया कैसे? शुरुआत हुई अपने स्टूडेंट्स के पेन ठीक करने से। फिर उन्हें समझ आया कि समस्या तो डिजाइन में है, और उन्होंने लकी कर्व फीट का आविष्कार कर डाला। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट मिला और 1888 में पार्कर पेन कंपनी की नींव रखी गई। मतलब एक परेशान टीचर से एक कामयाब बिजनेसमैन तक का सफर। अब कहानी अगले बड़े मोड़ पर आती है, जिसने लिखने की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये थी बॉल पॉइंट पेन की क्रांति। फाउंटेन पेन के धब्बे और रखरखाव की सारी दिक्कतों का ये एक पक्का इलाज था। और इसकी कहानी भी एक परेशानी से ही शुरू हुई। लाज़लो बीरो नाम के एक पत्रकार थे जो स्याही के धब्बों से बहुत परेशान थे। फिर एक दिन उन्होंने अखबार छपते देखा और गौर किया कि प्रिंटिंग वाली स्याही कितनी जल्दी सूखती है। बस वहीं उन्हें वो आहा वाला मोमेंट मिला और बॉल पॉइंट पेन का आइडिया पैदा हुआ। और इसका असर जबरदस्त। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स ने कितने पेन ऑर्डर किए होंगे? 10,000, 20,000? नहीं, पूरे 30,000 बॉल पॉइंट पेन। क्यों? क्योंकि फाउंटेन पेन ज्यादा ऊंचाई पर लीक हो जाते थे, लेकिन बॉल पॉइंट पेन एकदम भरोसेमंद थे। तो इन दोनों से लिखने में फर्क क्या है? देखिए, फाउंटेन पेन से लिखने में जोर नहीं लगाना पड़ता, स्याही खुद बहती है। कागज पर एक हल्का सा घर्षण महसूस होता है, जिससे कंट्रोल अच्छा रहता है। वहीं बॉल पॉइंट पेन ज्यादा स्मूथ, ज्यादा भरोसेमंद है, लेकिन लिखने के लिए थोड़ा दबाव डालना पड़ता है। एक है नजाकत भरा अनुभव, तो दूसरा है एक भरोसेमंद औजार। बॉल पॉइंट पेन के आने से लगा कि फाउंटेन पेन की कहानी अब खत्म, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसने हार नहीं मानी, बल्कि खुद को नए सिरे से तैयार किया। अब वो सिर्फ एक औजार नहीं था, बल्कि एक लग्जरी आइकन बन गया। और इस बदलाव का सबसे बड़ा उदाहरण है मॉन्ट ब्लैंक। कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने सिर्फ पेन नहीं बेचे, उन्होंने एक पूरा लग्जरी साम्राज्य खड़ा कर दिया। उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी? बहुत स्मार्ट। एक आइकॉनिक डिजाइन बनाया, माइस्टरशुक। क्वालिटी के सिंबल के तौर पर स्नो कैप लोगो बनाया। सोने जैसी कीमती चीजों का इस्तेमाल किया और उसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में पावर और स्टेटस का प्रतीक बना दिया।
और तो और फरारी और जेम्स बॉन्ड जैसे ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप करके इसकी इमेज को और भी बड़ा बना दिया। ये किस्सा मॉन्ट ब्लैंक के स्टेटस को पक्का कर देता है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने इसे एक डिप्लोमैटिक गिफ्ट के तौर पर इस्तेमाल किया तो ये पेन ताकत, डिप्लोमेसी और प्रतिष्ठा का सबसे बड़ा सिंबल बन गया। और अब हम पहुंचते हैं आज के दौर में, जहां कलम के सामने एक नई, शायद सबसे बड़ी चुनौती खड़ी है, डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो सवाल यह है कि अब इसका अगला रूप क्या होगा। ये तस्वीर इस बदलाव को एकदम साफ दिखाती है। एक तरफ है स्याही वाला क्लासिक फाउंटेन पेन और दूसरी तरफ डिजिटल पिक्सल। मतलब हाथ में पकड़कर लिखने वाले औजार का जो मूल आइडिया है वो आज भी जिंदा है, बस उसका रूप बदल गया है। और इस तरह कलम का सफर जैसे एक पूरा चक्कर लगाकर वहीं आ गया है। ये अब स्टाइलिश बन गया है। उसी सदियों पुरानी समस्या का एक मॉडर्न सॉल्यूशन, अपने विचारों को दर्ज करना। तो आखिरी सवाल यही है कि एआई और कीबोर्ड के इस जमाने में क्या कलम की कहानी खत्म हो चुकी है, या फिर ये सिर्फ एक बिल्कुल नए अनलिखे अध्याय की शुरुआत है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।